मैं न चंगा कटौती में गंगा। नमस्कार, मैं होनिल सोले, आप देख रहे हैं जनमत आवाज। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले में संत रविदास जो वार्ड है आलमगंज मालीवाड़ा, जहां पर काफ़ी संख्या में अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, और सिंदीपुरा गेट जहां संत रविदास के नाम से उसका चौराहे का नाम रखा जाए और संत रविदास की अष्ट धातु की प्रतिमा बैठा है, इस मांग को लेकर काफ़ी संख्या में संत रविदास समाज के लोग नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां पर नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया और ये मांग की कि वहां पर संत रविदास महाराज की प्रतिमा बैठा जाए और सिंदीपुरा गेट का नाम परिवर्तित करके संत रविदास रखा जाए। इस मांग को लेकर काफ़ी संख्या में लोगों ने ज्ञापन दिया और कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आइए देखते हैं मेरे सहयोगी साथी संतोष पाटिल के साथ में अनिल सोले। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अवश्य करें ताकि हर मुद्दे आपको अपडेट मिलते रहे। संत शिरोमणि रविदास महाराज जी के वंशज, उनके अनुयायी आज सिंदीपुरा गेट के ऊपर संत शिरोमणि रविदास महाराज की अष्ट धातु की 8 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी और लगभग 400 किलोग्राम की प्रतिमा स्थापित करने के लिए और सिंदीपुरा गेट चौराहे का नाम संत शिरोमणि रविदास महाराज जी के नाम पर रखने के लिए आज पूरे समाज जन हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे और श्रीमान आयुक्त महोदय नगर पालिक निगम को यहाँ ज्ञापन दिया है और उनसे निवेदन किया गया है कि 24 फरवरी को जो संत रविदास की जयंती है उसके पूर्व उस चौराहे का नाम संत शिरोमणि रविदास महाराज चौराहे के नाम से रखा जाए। क्या कहा फिर कमिश्नर साहब ने कहा कि वह परिषद की मीटिंग के अंदर ये प्रस्ताव रखेंगे और जल्द से जल्द उस चौराहे के नाम को संत शिरोमणि रविदास महाराज के नाम से रखा जाएगा, क्योंकि आप लोग देखोगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार इस बुरहानपुर जिले के अंदर अनुसूचित जाति के 47,000 लोग रहते हैं और उसके अंदर लगभग तो जो वार्ड है, जो 17 नंबर का वार्ड है जहाँ पर हम लोग निवास करते हैं, वहाँ वार्ड पार्षदगण के अंदर आरक्षित वार्ड है जो अनुसूचित जाति का आता है और उसके अंतर्गत कहीं पर भी आप देखोगे किसी मोहल्ला, चौराहा, गली, शासकीय भवन, संस्था, समिति और कोई भी स्कूल या कहीं भी प्रकार का जो शासकीय आता है वहाँ पर श्री संत रविदास महाराज के नाम से उसका नामांकन नहीं किया गया है। और अभी आप देखोगे श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस प्राण प्रतिष्ठा में भी हमने संत शिरोमणि रविदास महाराज को भी जोड़कर रखा गया था। मतलब कि हिंदुत्व का पालन करने के लिए हम सब पूरे अनुयायी बड़ी जोर जोर से लगते हैं, लेकिन हमारे पास हमारे भगवान की पूजा करने के लिए कोई ऐसा एक स्थान नहीं है, तो हम ऐसे एक स्थान की मांग करने के लिए आयुक्त नगर निगम के पास आए थे। समय सीमा तो क्या होगा, अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगर नहीं होता है तो हम भूख हड़ताल, अनशन, चक्का जाम और जहां तक होगा तो आत्मदाह की भी कोशिश करेंगे, लेकिन जिस स्थान को हम लोगों ने चयनित किया है उस स्थान के ऊपर अष्ट धातु की 8 फीट लंबी, 3 फीट चौड़ी और 400 किलोग्राम की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए प्रयत्न करेंगे और उसी चौराहे का नाम संत शिरोमणि रविदास महाराज चौराहे के नाम से रखे जाने के लिए पूरी तरह से जितनी जी जान हमारे अंदर रहेंगी, आखिरी सांस रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे, लेकिन वहां पर उस कार्य को करने के लिए अग्रसर रहेंगे। क्या नाम? राजेश कुमार बिडेरे, संत शिरोमणि रविदास समाज का सचिव। उपस्थित हुए। हम प्रशासन से भी चाहेंगे कि हमारा जो इच्छा है उसे जल्द से जल्द पूरी की जाए। आप सब लोगों का भी सहयोग चाहिए ताकि हम हमारे भगवान संत रविदास महाराज की 24 फरवरी को उनकी जयंती के दिन समारोह कर सके और पूरे समाज के साथ उसे मनाने का अवसर प्रदान करें। के पदाधिकारियों की ओर से इस सराहनीय कार्य का बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और संत शिरोमणि रविदास महाराज हमारे आराध्य है और उनके दिल्ली गुरुग्राम को जब ध्वस्त किया गया था तब हमने भीम आर्मी के तत्वाधान में सिंधी बस्ती में चक्का जाम किया था और उस बात को लेकर मेरे ऊपर पुलिस केस भी बना हुआ है। हम महापुरुषों के लिए खून का अंतिम रक्त देने को तैयार है, लेकिन महापुरुषों के स्वाभिमान के साथ और समाज के स्वाभिमान के साथ कोई छेड़खानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा अनुरोध है प्रशासन से कि वह हमारे आराध्य संत शिरोमणि रविदास महाराज जी के मंदिर की स्थापना हेतु जल्द से जल्द कार्रवाई करे और उनके नामकरण को लेकर 24 फरवरी के पूर्व अपना जो भी दस्तावेजी कार्रवाई है उसको पूर्ण करे, अन्यथा समाज जन रोष व्यक्त होकर आक्रोशित होकर कुछ उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी।